भगवान हनुमान के जन्म स्थान से लौटकर अब हम बढ़ते चले जा रहे हैं उस मंदिर के तरफ जिस मंदिर की कहानी को सुनकर मेरे कदम पहले से ज़्यादा तेज हो गए हैं। देश में बजरंग बली की ऐसी कई मूर्तियां हैं जो अद्भुत मानी जाती हैं, जैसे अयोध्या का हनुमानगढ़ी, प्रयागराज के लेटे हनुमान, राजस्थान का सालासर हनुमान मंदिर, चित्रकूट का हनुमान धारा और वाराणसी का संकट मोचन। अब इनसे अद्भुत कौन सी प्रतिमा होगी और उसका हमारे खोज से क्या नाता है, बस यही देखने और समझने जा रहे थे। यह कोदंड राम मंदिर था। किष्किंधा की बजरंग कथा में इस जगह की अहम मान्यता है। कहते हैं कि ये मंदिर भगवान राम और हनुमान की जो पहली मुलाकात हुई थी उसी के प्रमाण के रूप में यहाँ खड़ा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान और भगवान राम उनकी पहली मुलाकात ऋषिमुख पर्वत पर ही हुई थी। दूसरी तरफ है वो हनुमान मंदिर जिसकी मूर्ति इकलौती है। कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कहीं कोई और मूर्ति नहीं है। बिना देर किए मंदिर के अंदर पहुंचे। कुछ ही पल में हम गर्भगृह में थे। सामने का दृश्य अद्भुत और अकल्पनीय था। बजरंग बली की ऐसी प्रतिमा हमने कभी नहीं देखी थी। एक शिला पर गोल आकृति उभरी थी जिसमें दो विपरीत दिशा के त्रिकोण के मध्य में महाबली विराजमान थे। हाथ में ना गदा ना संजीवनी बूटी वाला द्रोण पर्वत पद्मासन के साथ व्याख्यान मुद्रा में विराजमान थे, मतलब जिस मुद्रा में उपदेश दिया जाता है। सिर पर सामान्य मुकुट नहीं था, किरीट मुकुट था जो आमतौर पर विष्णु अवतार धारण किए रहते हैं। प्रतिमा के चारों ओर कई वानर थे जो एक दूसरे की पूंछ पकड़े हुए थे। हम सम्मोहित होकर भगवान के इस रूप को निहारते रहे। कहाँ तो हम महाबली हनुमान के जिंदा साक्ष्य को ढूंढने आए थे, लेकिन यहाँ आकर मेरे मन में सिर्फ सवाल ही सवाल आ रहे हैं और सवालों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उसे सुलझा पाना भी मेरे लिए फिलहाल मुमकिन नहीं है। जैसा अंजनेय पर्वत पर लोगों ने बताया था, यह प्रतिमा वाकई अनोखी थी। इसकी बनावट, आकार, दिखने वाली आकृतियां सब रहस्यमयी थीं। ये मूर्ति किसने बनाई होगी? बनाने के पीछे की मंशाई क्या रही होगी? सिर्फ सवाल है अभी मेरे पास, सिर्फ। देखते हैं। हम कलयुग में बजरंग बली से जुड़े सबसे बड़े साक्ष्य की खोज में निकले थे। अब तो सब कुछ भूल गया था। दिमाग में केवल ये मूर्ति और इससे जुड़े सवाल घूम रहे थे। पहला सवाल तो ये कि भगवान हनुमान व्याख्यान मुद्रा में क्यों हैं? पद्मासन में क्यों बैठे हुए हैं?
दूसरा सवाल ये आता है कि भगवान हनुमान के माथे पर किरीट मुकुट क्यों है? तीसरा सवाल यह है कि भगवान हनुमान की जिस जगह पर मूर्ति है उसके चारों तरफ वानर सेना है, वो वानर सेना क्यों है? सवाल तो एक ये भी है कि भगवान हनुमान आखिर किस यंत्र में बैठे हैं, और अगर उस यंत्र में बैठे हैं तो उस यंत्र में क्यों बैठे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस अद्भुत प्रतिमा का हमारी खोज से भी कोई नाता है? हर तरफ उलझन ही उलझन थी, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या क्या समझ गए आप की आपकी समस्या क्या है, क्या जानना चाहते हैं आप? ये कौन थे हमें नहीं मालूम था। वेशभूषा से किसी मंदिर के पुजारी लग रहे थे। हमने उन्हें अपने मकसद के साथ पूरी कहानी सुनाई तो ये भड़क उठे। शक करना चाहते हो भगवान के लिए? नहीं, मैं भगवान पर शक नहीं कर रहा, ना मैं कोई परीक्षा ले रहा हूं।